एक बच्चे जिसके सर से मात्र 13 वर्ष की उम्र में उसके पिता का साया छिन गया, जिसने बेहद ही कम उम्र में परिवार की सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर ले ली। परिवार का घर का खर्चा चलाने के लिए शुरू में कुछ छोटे छोटे रोल किए, फिर गाने गाने लगी और फिर बन गई बॉलीवुड की सबसे जानी मानी गायिका, जिसने करीब 30 अलग अलग भाषाओं में 30,000 से भी अधिक गाने गाए, जो कि पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न से सम्मानित हुई, जिन्होंने सबसे ज्यादा गाना गाने का रिकॉर्ड बनाया। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आने वाली ऐसी और मजेदार वीडियोस की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी की। तो लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में होता है। इनकी माता का नाम सेवंती उर्फ सुधामती मंगेशकर और इनके पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर था, जो कि अपने वक्त के एक बेहद ही बेहतरीन संगीतकार थे और एक नाटक कंपनी भी चलाते थे। लता मंगेशकर बस 5 साल की थी जब उनके पिता उनके एक शिष्य को संगीत सिखा रहे थे, पर वो शिष्य वो एक सुर अच्छे से गा नहीं पा रहा था। तभी दीनानाथ ने उसे अपनी सुर की प्रैक्टिस करने का कहकर थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाते हैं। तभी लता, जो इस दूर से ये सारी बातें सुन रही थी, वो उस शिष्य के पास जाती है और उसे बताती है कि ये सुर कैसे गाते हैं। और जब वो नन्ही लता उस बच्चे को वो सुर सिखा रही थी, तभी दीनानाथ मंगेशकर जी पीछे से आ जाते हैं और उसे वो सुर गाते सुन लेते हैं। लता को वो गाते सुनकर उनके पिता समझ जाते हैं कि ये कोई मामूली बच्ची नहीं है, और उसके अगले दिन से ही लता की संगीत की शिक्षा शुरू हो जाती है। और बस कुछ साल बाद इंदौर से वो संधानी आकर रहने लगे और धीरे धीरे शास्त्रीय संगीत के साथ साथ उन्होंने फिल्मी संगीत भी बेहद बारीकी से सीख लिया था। लता मंगेशकर ने कभी पढ़ाई नहीं किया। इसके पीछे भी एक कहानी बताई जाती है। बताया जाता है कि लता मंगेशकर जब 5-6 वर्ष की रही होंगी, तब वो एक बार स्कूल जाती हैं। पर 6 वर्ष की लता अपने साथ अपनी 2 वर्ष की बहन आशा को भी साथ में स्कूल ले जाती है। पर जब लता स्कूल पहुंचती है तो वहां उनके मास्टर जी ने उन्हें डांट दिया और स्कूल से ये कहते हुए भगा दिया कि अपनी बहन को घर पर रख के आया करोगी, यहाँ पे तुम बच्चा लेके आओगे तो पढ़ाई करोगी या फिर बच्चे पर ध्यान दोगी। इस बात से लता काफी आहत हुई और उन्होंने घर आके अपनी माँ को कहा कि मैं कभी स्कूल नहीं जाऊंगी। उस मास्टर ने मेरा तिरस्कार किया है, लता मंगेशकर का तिरस्कार किया है। और उसके बाद फिर लता कभी स्कूल नहीं गई। उन्होंने अभी धीरे धीरे फिल्म इंडस्ट्री को जानना शुरू ही किया था कि उन्होंने के.एल. सहगल की एक फिल्में देखी। के.एल. सहगल एक जाने माने म्यूजिशियन, सिंगर और एक एक्टर भी थे, और के.एल. सहगल लता मंगेशकर के फेवरेट बन जाते हैं। अभी लता मात्र 13 वर्ष की थी कि उनके पिता की एक हार्ट अटैक में मृत्यु हो जाती है और परिवार की सारी जिम्मेवारियां नन्ही लता पर आ जाती हैं। पर उन जिम्मेदारियों को लता ने कभी बोझ न समझ के उसे अपना कर्तव्य समझा और लता ने अपना घर चलाने के लिए स्टेज शो करना शुरू कर दिया। हालांकि वो पहले भी स्टेज शो करती थी, पर तब उनके साथ उनके पिता भी स्टेज शो में जाया करते थे और वो साथ में गाया भी करते थे। पर अब लता बिल्कुल अकेली हुआ करती थी और ये सब कुछ लता के लिए बहुत ही नया था। और साथ ही साथ लता ने फिल्मों में भी छोटे मोटे रोल करना शुरू कर दिए थे, पर लता को एक्टिंग कभी भी पसंद नहीं था। एक दिन जब लता एक्टिंग करके घर आती हैं तो फूट फूट कर रोने लगती हैं और अपनी माँ से कहती हैं कि माँ, मैं कभी एक्टिंग करना नहीं चाहती थी और मैं नहीं कर सकती हूँ एक्टिंग। तब लता की माँ ने उन्हें समझाया कि तू जो करना चाहती है वो कर, जिसमें तेरी खुशी है तुझे वो काम ही करना चाहिए। और धीरे धीरे लता मंगेशकर एक्टिंग से दूर होती गई और म्यूजिक के करीब आती गई। लता मंगेशकर हमेशा से इतनी फेमस नहीं थी। शुरुआत के दिनों में इन्हें भी काफी रिजेक्शन का सामना करना पड़ा था। एक बार तो इन्हें यह कहकर मना कर दिया गया था कि इनकी आवाज प्लेबैक सिंगिंग के लिए काफी पतली है और इन्हें प्लेबैक सिंगिंग का सपना छोड़ देना चाहिए। पर वो कहते हैं ना कि हीरे की असली पहचान बस एक जौहरी ही कर सकता है। और तभी इनके गुरु गुलाम हैदर ने ये ठान लिया था कि लता की इस पतली आवाज को ही लता की पहचान बनाकर दुनिया को ये दिखा देंगे कि लता जैसी आवाज और किसी की नहीं है। और शायद उनके गुरु का वो दृढ़ निश्चय ही था जिसने लता मंगेशकर को आगे चल के स्वर कोकिला बना दिया। और लता मंगेशकर ने वर्ष 1942 में एक मराठी फिल्म के लिए पहली बार गाना गाया था और उन्होंने अपने दौर के लगभग सभी बेहतरीन गायकों के साथ गाना गाया था, जैसे शंकर जयकिशन, मास्टर गुलाम हैदर, नौशाद खान, मदन मोहन, साहिल चौधरी और 80 और 90 के दशक के आर.डी. बर्मन और प्यारे लाल के साथ भी कई गाने गाए। और लता मंगेशकर वो पहली गायिका थी जिन्होंने गाने की रॉयल्टी सिंगर को भी मिलनी चाहिए इस बात पर आवाज उठाया। जब तक गाने की कॉपीज बिकेंगी उसका एक छोटा सा हिस्सा ही सही, पर एक सिंगर को मिलना चाहिए। उस वक्त के मशहूर प्रोड्यूसर्स राज कपूर जैसे ने भी इनका विरोध किया था, पर इनकी जायज मांग को सबको मानना ही पड़ा। 60 के दशक में एक बार अचानक लता जी की तबीयत बेहद खराब हो जाती है। उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है और डॉक्टर काफी मशक्कत के बाद उनकी जान बचाने में कामयाब हो जाते हैं। और जब उनके रिपोर्ट्स आते हैं तो डॉक्टर्स उन्हें बताते हैं कि उन्हें काफी टाइम से स्लो पॉइजन दिया जा रहा था, मतलब धीरे धीरे उन्हें मारने की कोशिश
कोशिश की जा रही थी और जब जांच की गई तो ये पता चला कि ये जहर उन्हें कोई और नहीं, उनका कुक ही उन्हें खाने में मिलाकर दिया करता था। और इस बात की भनक लगते ही वो कुक पता नहीं कहाँ गायब हो गया और दोबारा कभी नहीं दिखा। अगर इन्हें मिलने वाले एक एक पुरस्कार की बात करें तो लिस्ट तो काफी लंबी हो जाएगी, पर इन्हें भारत के कुछ प्रमुख पुरस्कार भी मिले हैं, जिनमें से कि पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न भी शामिल है। फिल्म फेयर से तो उन्होंने एक वक्त के बाद अवार्ड लेना बंद ही कर दिया। उनका कहना यह था कि आने वाले नए कलाकार को भी अवार्ड मिलने चाहिए और उनका उत्साह बढ़ना चाहिए। लता मंगेशकर ने कभी शादी नहीं की और मीडिया के यह पूछने पर कि उन्होंने शादी नहीं की, उनके बच्चे नहीं है, उनका यह जवाब था कि उनका एक पूरा भरा पूरा परिवार है। उनके 4 छोटे भाई बहन है जो कि उनके बच्चे के समान, और उनके भाई बहन के जितने भी बच्चे हैं सब उनके अपने बच्चे हैं और वो कभी उन्हें अपने बच्चों से कंपेयर नहीं करती हैं। लता मंगेशकर को चाहने वालों की कोई उम्र की सीमा नहीं थी, चाहे वो 8 साल का बच्चा हो, चाहे वो 80 साल का बुजुर्ग हो, लता मंगेशकर सबकी फेवरेट थी। वर्ष 1962 के इंडिया चाइना वॉर के बाद उन्होंने शहीदों के नाम एक गाना समर्पित किया था, जिसके बोल थे ऐ मेरे वतन के लोगों, जिसे सुनकर पूरे भारत की आंखें नम हो गई थी और यहाँ तक कि तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी रो पड़े थे। लता मंगेशकर जी के बारे में एक बात यह भी प्रसिद्ध है कि लता मंगेशकर गाने से पहले अपने गाने की स्क्रिप्ट पढ़ा करती थी और गाने में अगर एक भी शब्द उन्हें गलत लगे तो वो गाना कभी नहीं गाती थी। लता मंगेशकर ने करीब 30 अलग अलग भाषाओं में गाना गाया है और 30,000 से ज्यादा गाना गाकर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा गाना गाने का रिकॉर्ड भी बनाया है। 6 फरवरी 2022 को लता मंगेशकर का स्वर्गवास हो गया, रह गई तो बस उनकी आवाज, वो अमर आवाज जिसके बारे में वो कहा करती थी, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, पर मेरी आवाज ही मेरी पहचान है। और उनकी आवाज ही सच में आज उनकी पहचान बनकर हम सबके दिलों में जिंदा भी है। तो बस यार ये थी कहानी भारत के स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी की। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऐसी और मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं कल आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, स्टे सेफ।